देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि आपके पास अगर 200 रुपये हैं और इसका अगर खर्च और हिसाब मिलाते हैं तो किस तरह से वो कम ज़्यादा होता रहता है ना। देखिए, एक तो आपके पास रुपए हैं, कितने हैं, 200 रुपये हैं। अगर दो में से अगर आप 100 खर्च करते हैं, है ना, 100 खर्च करते हैं तो आपके पास कितने बचते हैं, 100 बचते हैं, है ना, 100 बचत हो जाती है। ठीक है, अगर 100 में से अगर आपने 60 खर्च किया, है ना, तो कितने बचेंगे, आपके पास 40 बचेंगे, है ना। ठीक, अगर अगर आप 40 में से अगर 25 रुपये का अगर खर्च करते हैं तो आपके पास कितने बचते हैं, 15 बचते हैं, है ना। अगर 15 में से आपने 12 खर्च किया तो आपके पास कितने बचेंगे, 3 रुपये बचेंगे। ठीक है, और 3 में से आपने 3 को भी खर्च कर दिया, है ना, तो आपके पास क्या बचेंगे, 0 रुपये बचेंगे। ठीक, अब आप जोड़िए कि आपका जो खर्च है और जो बचत है वो क्या बराबर आती है, क्योंकि आपने 200 रुपये लिए थे और खर्च में कितने किए देखते हैं। देखिए, 5 ने 2, 7 ने 3, 10 किसी पर, 80 लाया 1, इसमें जोड़ा तो 6 ने 1 7, 2 9 ने 10 किसी पर, 80 लाया 1 ने 1 2, तो आपका खर्च में तो 200 रुपये हो रहा है ना। अगर बचत में 200 रुपये होता कि नहीं होता देखते हैं। देखिए, तो 5 ने 3, 8 रुपये हुए, 4 ने 1 5 हुए और 1, यानी कि बचत में आपका कितना हो रहा, 158 हो रहा। अब यहाँ पे तो 200 है और यहाँ 158 है, ये कहाँ गए, है ना, 58, यानी कि 42 रुपये और कहाँ गए। 42 का हिसाब कैसे मिलाओगे बताओ, क्योंकि आपके पास 200 रुपये थे और ये खर्च किया, ये बचत है। 100 खर्च किया, 100 बचे, फिर 100 में से आपने 60 खर्च किया तो 40 बच गए, बिल्कुल सही है। 40 में से आपने 25 खर्च कर दिए तो 15 रुपये बच गए, ये भी सही है। 15 में से आपने 12 खर्च कर दिए, 3 रुपये बच गए, ये भी सही है। फिर 3 रुपये खर्च कर दिया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, ये भी सही है। तो फिर यहाँ पे तो 200 आ गया और यहाँ पे 158 आ रहा, ये कैसे हुआ। और बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन बना के आपको कन्फ्यूज़न करते रहते हैं, पर ये दोस्तों एक पहेली है। क्या है, पहेली। तो पहेली को सोल्व करना एक आनंददायक पहेली है कि आखिर 42 रुपये इसमें कम कैसे पड़े। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप 42 का हिसाब लगाएं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि आपके पास, है ना, आप 42 का हिसाब जोड़ें। एक और क्वेश्चन देख लेंगे, आपके पास कितने रुपए, 100 रुपये। ठीक है, मान लो कि 100 देख लेते हैं, 100 रुपये। तो 100 रुपये हैं, तो 100 में से आपने कितना खर्च किया, 60 खर्च किया। ठीक, तो आपके पास कितने बचे, 40 बचे। अब 40 में से आपने, है ना, आपके पास कितने बचे, 40 बचे। अब 40 में से आपने 35 खर्च करे तो आपके पास कितने बचे, 15 बचे, सॉरी 5 बचे। 5 में से आपने 2 रुपये खर्च किए तो आपके पास 3 रुपये बचे। अगर 3 खर्च किए, है ना, तो 3 खर्च किए तो आपके पास 0 रुपये बचा। अब देखते हैं कि देखो, 5 ने 3 8 रुपये हो गया, 4 ने 1 5 हो गया, तो ये तो आपका 58 रुपये हो गया। और इधर आपका 5 ने 2 7 ने 3 10 किसी पर, इसलिए 1 6 ने 3 9 ने 10, इधर तो आपका 100 ही आ रहा। तो आखिर इधर फिर ये 42 कहाँ गए बताओ, फिर आपके 42 कहाँ गए। एक क्वेश्चन और होता है जिसमें
अब आप फिर 42 का हिसाब मिला है। एक क्वेश्चन और होता है कि यदि आपके पास 100 रुपये होता है ना, और 100 रुपये में से अगर आप 40 अगर खर्च कर देते हैं तो कितने बचते हैं? 60 बचते हैं, है ना। और यदि 60 में से 30 आपने खर्च कर दिया तो कितने बचेंगे? 30 बचेंगे। और 30 में से आपने अगर 18 खर्च कर दिया तो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। फिर आपने अगर 12 खर्च कर दिया तो आपके पास क्या बचेंगे? 0 बचेंगे। तो इधर देखते हैं तो 2 आता है, 6 3 9 1 10, 102 हो जाता है, और इधर कितना होता है? 100 हो जाता है। तो यहाँ पे तो 100 के 100 आते हैं, फिर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 आ रहे हैं, और यहाँ पे 200 है, यहाँ पे भी 200 आ रहे हैं। यही संख्या कम ज़्यादा क्यों होती है? आइए दोस्तों इसका ही सॉल्यूशन देखते हैं कि कम और ज़्यादा क्यों होती है। कम और ज़्यादा ये इसलिए हो रही दोस्तों कि ये संख्या का जोड़ है। ये किसकी जोड़ है? ये संख्या की जोड़ है। संख्या मतलब 5 3 8, 4 और 1 5, और ये 1, ये 58 हो गए। तो इससे 42 कम हो गए। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि 5 ने 3 8, और 4 ने 1, सॉरी यहाँ 4 ही आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ 52 रुपये का खर्च हो रहा, 52 रुपये का चक्कर पड़ रहा। 52 और कहाँ गए बताओ? यहाँ तो 100 रुपये हैं, यहाँ 52 है, तो यहाँ 5 और 3 कितने हुए? 8 हो रहे, 8 हो रहे, और ये 4 यानी कि ये 48 ही हो रहे हैं, और ये कितने हो रहे? 100 हो रहे, यानी कि 52 का चक्कर आ रहा। इसी प्रकार यहाँ पे आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो यहाँ आपके 100 रुपये पूरे हो रहे, और ये अगर संख्या जोड़ें तो ये संख्या जोड़ने, तो संख्या दोस्तों अगर संख्या कम ज़्यादा होती है, ये संख्या की जोड़ है। ये क्या है? संख्या की जोड़ है। यहाँ कितनी भी संख्या कम ज़्यादा होगी, है ना, कितनी भी संख्या कम ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा भी हो सकते हो, कम भी हो सकते हैं, बराबर कभी नहीं आएंगे। थैंक यू। तो इस तरह एक मज़ेदार पहेली है, तो आप भी देखते रहें और बड़े आसानी से इसको सोल्व करते रहें, और हिसाब मिलाते रहें। यहाँ 52 का हिसाब मिला है, यहाँ 2 का हिसाब मिला है, और यहाँ 42 का हिसाब मिला है कि कैसे कम ज़्यादा हुआ। थैंक यू। मैंने आपको बता ही दिया कि ये संख्या की जोड़ है। थैंक यू।